यार मरते तो सब हैं, फिर कृष्ण ने ऐसी बातें क्यों कही? क्या अर्जुन का ब्रेन वॉश करना चाहते थे? ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। मरने के बारे में, डेथ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कृष्णाज माइंड गीता में डेथ के सब्जेक्ट को, लेकिन सोल के एस्पेक्ट से, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस कर दिया कि कोई नहीं मरेगा, इसी श्लोक से जो आज हम लोग बात करेंगे। और ऊपर से देखें तो बहुत से ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं इस श्लोक को लेकर, कहते हैं कृष्ण को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इसी की वजह से लोग भटक गए हैं। कृष्ण ने सोल को इमॉर्टल कहा, जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था। तो क्या कृष्ण को ऐसी बातें करनी चाहिए थी? क्या उन्होंने सही किया? क्योंकि अगर कृष्ण ने ये सारी बातें नहीं बताई होती, अर्जुन को कन्विंस नहीं किया होता, तो महाभारत में इतने लोगों की मौत नहीं होती। तो भी कृष्ण ने मरवाया। क्या सच में ऐसा था? और उससे भी इम्पोर्टेंट, हमारे और आपके लिए क्या लेसन्स हैं कृष्ण के गीता में? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। थोड़ा सा कृष्ण की प्रॉब्लम को समझिए। कृष्ण या उनके जैसे लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं एक्सट्रीम प्रॉब्लम बोलता हूँ, क्योंकि एनलाइटेंड लोग भगवान माने जाते हैं। और जैसे ही आप किसी को सुपरमैन जैसा, कृष्ण जैसा मान लेते हैं, तो आप उससे ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हर इंसान उस ज़माने में करता रहा होगा। उनको भगवान मानते होंगे या उनको कॉमन मैन मानते होंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कृष्ण की पर्सनालिटी बहुत ही विचित्र थी। उनकी कंडीशन तकरीबन ऐसी थी जैसे एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल कंपनी का सीईओ और आम आदमी उस सीईओ से जब उसकी कंपनी का कोई बहुत जूनियर स्टाफ एम्प्लॉय बात करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है ये। वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अपनी कंपनी में सैलरी बढ़ा के दे। यही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने भगवान से। क्या चाहते हैं कि भगवान हमको सक्सेस दे, हमको पैसा दे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन ऐसा कृष्ण कर नहीं पाते, करते नहीं। क्यों नहीं करते? उल्टा वो अर्जुन जैसे लोगों को कन्विंस करते हैं किसी और बात पर। जब तक कृष्ण की पोजीशन हम और आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक कृष्ण की बात में हम गहराई से इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कृष्ण की बात अभी हम करेंगे, लेकिन कृष्ण की पोजीशन को समझिए, और वो है एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन की। मैं चाहता हूँ एज अ ज़ेनोगा स्टूडेंट, एज अ डीप नॉलेज फैमिली, आप कोई भी एनलाइटेंड आदमी से एक्सपेक्टेशन बंद कर दीजिए। आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, ठीक वैसे जैसे सूरज से या नदियों से या पहाड़ों से या हवाओं से मिलता है। आप जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस इन्हीं की वजह से है, लेकिन आप उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते। ठीक ऐसे ही किसी भी एनलाइटेंड बीइंग से, कृष्ण जैसे बीइंग से ओवर एक्सपेक्टेशन करना बंद करिए। अर्जुन भी आप ही की तरह था। जब वो लड़ाई में मना कर रहा था भगवान से कि मुझे लड़ाई नहीं करना, तो वो आप ही की तरह था। वो ऐसी प्रमोशन खोज रहा था जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एक कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी सैलरी अगले महीने या अगले साल इस समय से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? हर एक एम्प्लॉय को ये लगता है उसकी तरह, जो उसका बॉस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड जो देखता है उसको वो चीज़ पॉसिबल लगना शुरू हो जाती है। हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी बॉसेस हैं, उनका काम क्या है? क्या हम उस काम को उतनी ही बारीकी से, उतनी ही एफिशिएंटली कर पाएंगे, अंजाम दे पाएंगे? ये सवाल हमारा माइंड नहीं पूछता है। बस खाली उसको वो प्रमोशन चाहिए। अर्जुन को भी प्रमोशन चाहिए था। कैसा प्रमोशन? अर्जुन थे एक फाइटर। उनके स्वभाव से, उनकी ट्रेनिंग से, उनके प्रोफेशन से वो एक फाइटर थे। उनका काम था धर्म की स्थापना करना, जैसे आजकल के ज़माने में मिलिट्री या पुलिस का काम है। लेकिन अर्जुन क्या बनना चाहते थे? वो एक मेडिटेटर बनना चाहते थे। ये प्रमोशन मुश्किल है दोस्तों। आप भी अगर इस समय स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या हाउसवाइफ हैं और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और तुरंत रमण महर्षि की तरह एनलाइटेंड होना चाहते हैं, कृष्ण मूर्ति की तरह गहरे होना चाहते हैं, आपकी परसेप्शन आप चाहते हैं इतनी गहरी हो जाए कि आप परम तत्व को मिल जाएं, तो ये चीज़ ऐसा ही है जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं और आप एक एडल्ट की तरह जीना चाहते हैं। एडल्ट की मैच्योरिटी कैसे आएगी? और ये कोई दे नहीं सकता। अर्जुन मांग रहे थे कृष्ण से, उनसे परमिशन मांग रहे थे ना। अगर वो मैच्योर हो चुके होते तो चले गए होते, लेकिन वहां पर गांडी फेंक करके बैठ करके रोना शुरू कर दिया। ऐसे हम भी रोते रहते हैं, लेकिन रोने से लाइफ हमको वो दे थोड़ी देती है जो हम चाहते हैं। प्रोफेशन में कुछ टूल्स होते हैं। जब भी कोई आदमी किसी भी काम को करता है तो किसी औजार को इस्तेमाल करता है। एक सितार प्लेयर, एक म्यूजिशियन बांसुरी बजाता है, गिटार बजाता है, तबला बजाता है, या अपनी गले से आवाज़ क्रिएट करता है ताकि हम सब उसकी म्यूजिक में घुल जाएं, खो जाएं।
अर्जुन का सितार क्या था? अर्जुन का सितार था उसकी लड़ाई करने की क्षमता, उसका गांडीव और उसका म्यूजिक क्या था। ये चीज थोड़ा सा गहरे से समझिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अर्जुन का म्यूजिक था लड़ाई करना, लेकिन वो भी क्यों? किसी गलत वजह से लड़ाई करना नहीं। हमने भी सोसाइटी में पुलिस को और मिलिट्री को ताकत दे रखी है, किस लिए? ताकि वो सोसाइटी को बचाने के लिए लड़ाई कर सके। लेकिन अगर उसी में से कोई पुलिस अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है या कोई भी इंसान अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता है, तो वो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कर रहा है। एक जगह पर अगर आप या मैं, हम लोग बंदूकें उठाते हैं, कोई हथियार उठाते हैं किसी को मारने के लिए, तो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन एक पुलिस वाला किसी के बचाव के लिए हथियार नहीं उठाता है तो वो उतना ही गलत कर रहा है, बल्कि ज़्यादा गलत कर रहा है। अर्जुन की हालत भी ऐसी ही थी। जिस समय उनको धर्म की स्थापना करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए फाइट करना चाहिए था, वो साधु बन के ध्यान करने की बात कर रहे हैं, और वो भी खाली बात कर रहे हैं, उनका करने का कुछ इंटेंशन नहीं है। अर्जुन की कंडीशन बड़ी टिपिकल थी। हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप भी जाते होंगे, बचपन में हम भी जाते थे। एक टाइम के बाद मालूम पड़ गया कि एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो हम लोग अपनी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और घर आ जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं। लेकिन अर्जुन उस बच्चे की तरह थे जो केवल और केवल रिजल्ट से डरते हुए, बहुत से लोग हैं ना, आप में से भी, हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा टाइम स्पेंड किया है जब एग्ज़ाम के रिजल्ट से फेल होने से इतना डरते हैं कि एग्ज़ाम ही नहीं देते। मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ एक कलीग था फर्स्ट ईयर में, उसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। हम दोनों साथ में बहुत डर रहे थे। इनफैक्ट हर एक बच्चा जो MBBS में होता है वो डरता है। हर एक एग्ज़ाम MBBS का ऐसा होता है कि आप पक्का नहीं है कि आप पास हो ही जाओगे। मैंने एग्जाम दिया, लेकिन उस फ्रेंड ने एग्जाम नहीं दिया। अर्जुन भी अपने एग्जाम को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था इस लड़ाई में मैं उन लोगों को मार दूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अर्जुन को लग रहा था कि ये मार लेंगे, लड़ाई के रिजल्ट को पहले से इमेजिन कर लिया, और उनको लग रहा था अगर मैं हार जाऊंगा तो बेइज्जती होगी, और अगर जीतूंगा तो इन सब लोगों को मार कर जीतूंगा। उस कंडीशन को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो वजह क्या थी जिसकी वजह से उनको लड़ना चाहिए था? इसीलिए तो जब छोटा बच्चा रोता है, बिलखता है स्कूल जाने से या एग्जाम देने से, तो हम उसको समझाते हैं क्यों जा रहे हो, एग्जाम क्या है। कृष्ण का अर्जुन को समझाना ठीक वैसा ही समझाना है जैसे एक छोटे बच्चे को उसके पापा मम्मी फुसलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज हुई है, कृष्ण ने अर्जुन को फुसलाया नहीं है, एकदम उनकी आंखें खोल दी, सच का दर्शन करा दिया। और थैंक यू टू कृष्ण, उन्हीं की मदद से हमको भी ये दर्शन हो पा रहा है। कृष्ण का काम इम्पॉसिबल था, क्योंकि अर्जुन की हालत वैसी हो गई थी जैसे छोटा बच्चा। उसके सबसे फेवरेट खिलौने को, उसके अपने प्रियजन को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मारने का काम था। ये ऐसा ही है जैसे कि आपके बच्चे का सबसे फेवरेट खिलौना उसको तोड़ना है। बल्कि और ज़्यादा इंटेंस कंडीशन थी। उनके जो भी आसपास के लोग थे, अर्जुन के लिए वो सब के सब कहीं ना कहीं मेंटल एडिक्शन थे, जैसे शराब की बोतल होती है शराबी के लिए। तभी तो अर्जुन रो पड़े, और कृष्ण को कन्विंस करना था अर्जुन को, और कन्विंस कर लिया कि इनको मारो। ये एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। आप किसी भी इंसान को कन्विंस नहीं कर सकते अपने लव्ड वंस को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने किया, क्योंकि कृष्ण खुद एक इम्पॉसिबिलिटी है, एक एटर्नल है, एक रियलिटी है। अगर केवल इंसान होते कृष्ण तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो बोलते ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन कृष्ण कुछ और ही चीज़ थे। अभी आगे बताते हैं कृष्ण वो क्या थे। तो एक इम्पॉसिबल टास्क कौन कर सकता था? एक इम्पॉसिबल बीइंग कर सकते थे, और उसी में एक इम्पॉसिबल गीता हमारे हाथ में आ गई है। ठीक है, कल और बात करें।